कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 19 मार्च बृहस्पतिवार 2025। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की जरूरत है। अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का प्रयोग करें। कार्यक्षेत्र में रुका हुआ कार्य आपको अब अपने सहयोगियों द्वारा सहयोग लेते हुए पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि 60 के 5 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं 29 मार्च को। आपके अपने ही राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और आपका आखिरी चरण 60 का शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस समय शनि अस्त चल रहे हैं, तो शनि का जो अस्त होना आने वाले समय 29 मार्च के बाद ये 57-51 दिन का अस्त रहेंगे। इसमें आप कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार के साथ ही करें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई नया काम करें। शनिदेव हमेशा जीवन में आपको कुछ देने से पहले आपको परखते हैं। तो 5 साल तक शनिदेव 60 का पीरियड बीत चुका। अब आने वाला जो आगे के 2.5 साल हैं, शनिदेव की अभी 60 आप पर रहेगी। अपने आप को कोशिश करें कि सात्विक रखें, क्योंकि आपका साहस और भाग्य आपको सफलता दिलाएगा। इस समय में आत्मनिर्भरता का समय है। इस समय आपको दूसरों के निर्णयों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ ही सभी कामों को करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका भाग्य तो साथ देगा ही, लेकिन खुद पर भरोसा जरूर रखें। पॉजिटिव ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी पहचान बनेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय से जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब में दिक्कतें आ रही थी, अपने बॉस के साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो अब उनको कुछ राहत मिलती नज़र आ रही है। आप इस समय कार्य की अधिकता के साथ, कार्यों में सफलता के साथ और शत्रुओं को शांत रखते हुए आप आगे बढ़ें। आने वाले समय में कठिनाइयाँ तो आएंगी, छोटी मोटी कठिनाइयाँ तो ये जीवन है, लगी रहेंगी, लेकिन वो कठिनाइयाँ कैसे आपसे दूर जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। इस समय सक्षम हैं आप हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि शनिदेव कि 60 में अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं आप कि अब छोटी मोटी चुनौती या छोटी मोटी परेशानी आपके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत भी सकते हैं अगर आत्मविश्वास आपका उच्च लेवल का हो तो।
इस समय आपको अपनी खूबियों और कमियों को पहचानने का समय है। खूबियों को और बढ़ावा दें और कमियों से छुटकारा पाएं। यह आप भली बात ही जानते हैं कि जादू से नहीं होंगे दुख गायब, कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती हैं, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इसलिए अभी आपने जो समय चल रहा है, धैर्य और संयम के साथ ही अपने आप को चलाने की कोशिश करनी है। इस समय आप परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण भी कुछ स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं। संघर्ष का समय चल रहा है। छोटा मोटा संघर्ष तो चलता ही रहता है, हर किसी की जीवन में है। दोस्तों, समय जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा है। इस समय आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाएं और भविष्य आपका ख्याल रखेगा, यह पक्का है, तय है। जीवन आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य, और यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है। जहाँ तक प्रकृति को भी सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद। इसलिए कुंभ राशि को बार बार कहा जा रहा है कि कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो। वाणी पर कंट्रोल लगा होना चाहिए। ज़्यादा दिखावा ना करो तो अच्छा है। अपनी वाहवाही पाने के लिए ज़्यादा दिखावा करना इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल अब भी आने बाकी हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से। वो दिन आएंगे, अभी वो रास्ते में है, पाइपलाइन में है। वो सुख, वो खुशियाँ, वो पल। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ हंसी खुशी नहीं होती, हंसी खुशी कम होती है, तो वहाँ सफलता भी फिर कम ही होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो वाला मंत्र अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना मेहनत सफलता पाना वैसा है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। संघर्ष में कभी भी शर्मिंदा ना हो। इसमें कोई शर्म नहीं कि आप वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आप होना चाहते हैं। ग्रहों का वरदान भी तभी कल्याण करेगा जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिशें करेंगे, हिम्मत करेंगे। ग्रहों से डरो ना, उन्हें समझो। वह आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वे आपसे क्या उम्मीद बना बैठे हैं, वो चाहते क्या हैं आपसे। ग्रह मेहनत करने का समय है, जो चाहोगे मिलेगा। कुछ कुंभ राशि के दोस्त कहते हैं कि 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, पीछे ही पीछे जा रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, मेहनत, जो बीज मेहनत का बो रहे हो, वो आपको उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा।
इस समय बेवजह ही लोग आपसे जेलसी करेंगे। आप बिना बात से लोग जलते क्यों हैं आपसे? बेवजह से आपके विरोध में क्यों हो जाते हैं? क्या खास है आपके राशि में? क्यों कुंभ राशि वालों से ईर्ष्या करते हैं लोग? आपसे क्यों बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है? क्यों आपके काम अटक अटक कर बन रहे हैं इस समय? आखिरी मोमेंट पर ही पूरे होते हैं, जबकि आप इतनी ईमानदारी के साथ सभी काम कर रहे हैं, सभी से रिश्ते ईमानदारी से निभाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जीते हैं, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपसे जलते हैं। बेवजह से विरोधी आपके खड़े हो जाते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, अपने ही आप के दुश्मन बन जाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह आपकी दुश्मनी पाले बैठा है। आप सोच कर देखो कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कल तक जो आपके साथ घूमते थे, रहते थे, साथ साथ खाते थे, पीते थे, वह एकदम से ही आपके विरोधी हो जाएंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। खुद तो बैर पालते ही हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं आपसे दूर हो जाएं। जिसके लिए आप भला सोचते हैं वही आपसे दुश्मनी मोल लेता है। आपको तो यही करना है कि जलने वाले जलते रहें, आप तो यूं ही चलते रहें। दोस्तों, आपको इनसे निपटने की जरूरत नहीं, बस आप आगे बढ़ते जाएं। ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए अपने कामों में व्यस्त रहें। जो आपसे जलें उससे आप साइड पकड़ कर चलें। बाहर वाले तो हैं, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। छोटे छोटे कारण से ही आपसे नाराज हो जाते हैं लोग। आपकी बराबरी नहीं कर पाता है, आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने जलने वाले की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपके साथ आपके प्रभु श्री राम हैं, हनुमान हैं। आपने तो यही सोचना है कबीर जी की तरह कि कबीर जी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी कुटिया के सामने जानवर काटे जाते थे। कबीर जी काफ़ी विचलित रहते थे। एक दिन आकाश से दोहा आ गया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टिन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भेव उदास। फिर कबीर जी को कभी उनसे दिक्कत नहीं हुई। आप क्या इतने खास हैं जो लोग आपसे जल रहे हैं? हाँ, खास ही हैं। आप में बहुत खासियत है कुंभ राशि वालों में। आपका रहने का, उठने का, बैठने का ढंग निराला है औरों से, इसलिए उसी ढंग से लोग आपसे जेलसी करते हैं। इसकी आप चिंता नहीं करनी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने घर में एक कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। कभी कभी 2 नींबू लेकर किसी भी दिन अपने सर से बार कर उसको कूड़ेदान में फेंक दें। इससे आपको नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर नाव गलत दिशा में जा रही हो, जोर जोर से चप्पू चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। आप मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन आपकी मेहनत अगर सही दिशा में नहीं हो रही तो आपको कोई फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी मेहनत करो वो सही दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो नाव गलत दिशा में जा रही है और आप जोर जोर से चप्पू चलाने का प्रयास करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो इसका भी ध्यान आपको इस समय देना होगा। इस समय आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करें, झटपट फटाफट। समय अनुकूल है। कई ज्योतिषी आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते होंगे कि अब उतरती हुई 60 सती के जो 2.5 साल हैं आपके साथ चमत्कार होंगे, ऐसा होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। हम ऐसा आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत मेहनती लोग होते हैं और आपको मेहनत जितनी करेंगे उतना ही मिलने वाला है। उससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखना है, इसके ज़्यादा की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। अपनी मेहनत के हिसाब से ही आपको
पाने की जरूरत है। इस समय आप कोशिश करो, सुबह जल्दी उठो, उठते ही सूरज को जल दो, हनुमान जी का चालीसा आप जरूर पढ़ो, क्योंकि शनिदेव से अगर कोई बचाने वाला ग्रह है, कोई देवता है, तो वो हनुमान जी ही हैं। मन में बेवजह के विचार ना पालो, बल्कि समाधान की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक सोचने से छोटी समस्या बड़ी हो जाती है। विचारों का बोझ जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, मन की स्थिरता उतनी ही कम होती चली जाएगी। फिर आपका मन स्थिर नहीं रह पाएगा अगर मन पे आपने ज़्यादा बोझ बढ़ाया, सोचने का ज़्यादा कोशिश की। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बार बार विचार करना आप आत्मशक्ति को कमज़ोर करते हैं। अपनी आत्मशक्ति को कमज़ोर किया जाता है। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और असुरक्षा का भाव आपको वही रोक देता है जहां से शायद रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखें, रास्ता जरूर मिलेगा। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद खो देंगे आप। इससे ज़्यादा उलझे ना, सुलझने का प्रयास आपको करना चाहिए। खुशहाल जीवन जीने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सर पर बोझा ना बनने दिया जाए। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट हो सके। मन में विश्वास का दीप जलाइए। डर और अनिश्चितता खुद पे खुद ही भाग जाने वाली है। ठहरने से नहीं, चलने से रास्ते बनते हैं। अपने विचारों को इतना ना भटकाइए कि आज भी आप हाथों से छूट जाए। जो आज आपके हाथों में है वो छूट जाए। आप हमेशा यही सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम तब खुश रहेंगे। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ तो अधूरा रहता ही है हर व्यक्ति के, हर राशि के। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश होने के हालात, इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। कभी कभी कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना चाहिए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल आपके हाथ में नहीं होता। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी तब तक चैन की नींद आपसे दूर ही रहेगी। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ नया करने से आएगा। हमेशा दूसरों की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। कुछ चीज़ें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती है। अगर आप हर चीज़ों को सही होने का इंतज़ार में रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही बीत जाने वाली है। अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक मनुष्य दूसरों से कुछ पाने की आशा करता है, वह पूरी नहीं होती तो वह भयभीत हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। दोस्तों, जब सूरज बिना किसी से अपेक्षा किए प्रकाश देता है, आपको भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसान से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह उतना ही सुखी हो जाता है। अर्जुन भी कुछ क्षेत्र में युद्ध से पहले परेशान थे, अशांत थे। उनके मन में भ्रम था, भय था और मोह था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और सच्ची शांति कैसे होती है, तब अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर के भय से मुक्त होकर निर्णय लिया। दोस्तों, अर्जुन के साथ तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तब वह परेशान अशांत था। लेकिन आपके पास कृष्ण का केवल नाम ही है, नाम का ही सहारा है। तो आप खुद ही सोच लें कि आप ऐसे हालातों में आपको क्या करना चाहिए।
अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं, रोने धोने में नहीं। आपके जीवन में इस समय जो भी घट रहा है, हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। सफलता तब आपके हिस्से आती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जीना शुरू कर दें। अब आप हर दिन आभार की भावना के साथ जिएं। सभी सफल लोग यह सीखते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। सफलता की कीमत के बारे में एक दिलचस्प बात है, इसे पूरी तरह एडवांस में चुकाना पड़ता है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई स्वास्थ्य, खुश, पतला और अमीर होना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप खुद पर टफ रहेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी। जिंदगी के खेल में अगर आप चाहते हैं कि कुछ पाएं तो हमेशा पहले आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होगा। असफलता कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। कुंभ राशि के दोस्तों, आपके धड़ नीचे एक सबका जो आपको सीखना चाहिए वो सबक है। दर्द के नीचे जो आपको सीखना चाहिए, गम के नीचे उम्मीद है जिसे आपने कभी भी उस उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ना। और आपके संघर्ष के नीचे साहस छिपा है, वो साहस ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अपने साहस के भरोसे जाएं, अपने साहस के भरोसे आगे बढ़ें। साहस ही आपको आपके रास्ते पर, सही रास्ते पर लेके जाएगा और साहस ही सब चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। अपने मन को अपने शरीर से पहले हार ना मानने दें। अगर आप जिंदगी से नाखुश हो तो जरूर आप इस समय कुछ गलत कर रहे हो। वो गलत क्या है, इस पर ध्यान देकर उसे आपको सही करने की जरूरत है। धीरे धीरे चलने से डरना मत दोस्तों, बस खड़े रहने से आपको डरना चाहिए। दोस्तों, वक्त बहुत धारदार होता है, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। आपने भी बहुत कुछ भुगता है। कुंभ राशि वालों ने ये पिछले जो 2.5 साल आपके गए हैं, काफ़ी कुछ आपने झेला होगा। नफ़ा, नुकसान, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ा होगा। ज़्यादातर कमर के दर्द, पेट के नीचे के दिक्कतों हिस्से में ज़्यादा दिक्कतें आती रही होंगी। दोस्तों, इस समय आप कतरा कतरा जिंदगी जोड़ सको तो जोड़ लो, ना जाने कब जीवन का पतझड़ आ जाए। पत्ते जाएंगे, ठूठ अकेला रह जाना है। ठूठ सोच के देखो, फिर क्या किसी को छाया दे पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, कुछ विशेष ग्रहों का आपके जीवन में अच्छा असर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में इश्यूज को थोड़े बड़प्पन से हैंडल करने की कोशिश करें। आज अपने इमोशंस को बाहर आने दें, इन्हें आने से रोके नहीं। आज के दिन कुछ डॉक्टर्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए घर से दूर जा सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आज के दिन घर अगर काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो आज उसकी चर्चा परिवार के किसी भी सदस्य के सामने ना करें, नहीं तो बेवजह का विवाद हो सकता है। इसलिए घर में प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए आज के दिन। बृहस्पतिवार है, 19 मार्च है, तो थोड़ा सा ध्यान करके चलें कि आज किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं करना, बेवजह का विवाद बढ़ सकता है। आज कोई गंभीर परेशानी दिखाई नहीं दे रही। जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हैं उन्हें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और अपने नई प्रोजेक्ट की ओर ईमानदारी से आगे बढ़ें। विपरीत लिंगी सहकर्मियों से आपको आज बातचीत में व्यवहारिक रहना होगा। इनके साथ बातचीत करते समय बहुत ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करें।
बिना विचार किए सोचे समझे कुछ ना बोलें। पारिवारिक विषय में कोई भी फैसला लेने से पहले घर के वरिष्ठ व्यक्तियों से राय विचार जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप कुछ समय से बाहर जाने की योजना बना रहे थे, इस समय अच्छा मौका है। काम से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सार्थक कदम आपको उठाने चाहिए। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में ईर्ष्या की भावना से बचना चाहिए। आज ऑफिस में अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा से शुरू करना चाहिए। कोशिश करने से मनचाहा कार्य भी पूरा होगा, लेकिन मेहनत इस समय ज़्यादा होगी, आपको करनी पड़ेगी। प्लान तैयार करके चलते रहें, उसमें कोताही ना बरतें। इस समय अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें, खास तौर पर पिता के साथ। और सूरज देवता को जल आप दें, उसके बीज मंत्र का पाठ आपको करना चाहिए। आज के दिन गृहस्थी आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं। सही समय पर सही फैसले आपको लेने चाहिए। फैसले लेने के टाल मटोल ना करें। कुछ समय आप एकांत या आत्म मनन में जरूर बिताया करें, चाहे 24 घंटे में आधा घंटा ही बताएं। शांति और सुकून आपको मिलेगा। आपको आपके उलझे हुए सवालों का जवाब भी आने वाले समय में आपके सामने आएगा। उलझे हुए सवालों का जवाब मिलेगा। अपने किसी भी कार्य को, चाहे व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत मामला हो, किसी दूसरे का दखल ना होने पाए, ऐसा आपने ध्यान रखना है। आज आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखना है। आज आपको व्यवस्था बनाए रखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। उचित आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करने में की जरूरत है। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करने की भी जरूरत है। नकारात्मक परिस्थिति में आप अपने विचारों में सहजता बनाए रखें। समय अनुसार अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुस्सा अहम से आपके बनते हुए काम भी इस समय बिगाड़ की ओर जा सकते हैं, इसलिए गुस्से और अहम को अपने से परे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय सजगता का साथ बनाए रखें। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक के साथ काम लेने की कोशिश करें, प्रयास करें। अपने आप में सफलता के लिए समर्पण की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारा करें। आप अपने सभी काम तनाव मुक्त होकर बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया करें। व्यवसाय में आपको वर्तमान गतिविधियों पर ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपरिचित लोगों पर अभी भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय कोशिश कर रहे कामों में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। यह रुकावटें टेम्परेरी हैं। यह टेम्परेरी रुकावट होंगी, समय के साथ खुद ही हट जाएंगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नेगेटिव रवैया आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। इससे संबंधों में जो निर्णय लेने जा रहे हो तो उस पर गंभीरता से विचार करें। अपने मनोबल में कमी ना आने दें। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से समाधान खोजने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। अपने कुछ खास लोगों की आपके लिए गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। आपके कुछ खास लोग आपके लिए कुछ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं। अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता को फालतू कामों में खर्च ना करें। आज का दिन धूप छांव जैसा ही रहेगा। आज किसी शुभ पुण्य पे धन खर्च करने के बाद थोड़ी सी खुशी आपको मिलेगी। इस समय आप धर्मार्थ के कामों को थोड़ा सा
बढ़कर हिस्सा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए एक नेक सलाह है कि इस समय आप किसी के प्रभाव में आकर अपने जीवन से जुड़ा कोई फैसला बिल्कुल ना लें, इससे आपको बचना चाहिए। अच्छी बात आपके लिए यह है कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरे मन, चित्त और उत्साह से करेंगे, जिससे आपकी सफलता के मार्ग धीरे धीरे सरल होता चला जाएगा। अकाउंट का काम जो जातक करते हैं या अकाउंट से संबंधित कोई काम करते हैं तो आज उनके ऊपर कार्य का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है, लेकिन आप अपने सभी काम बिना तनाव और दबाव के करने हैं। बुद्धि और कार्यकुशलता आज आपको लाभ दिला सकती है। छात्रों को आलस छोड़कर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, नहीं तो परीक्षा का परिणाम निराशाजनक होगा, वो आपको निराश कर सकता है। आज आप दिन भर कुछ न कुछ काम बना रहने से व्यस्त रहेंगे, कुछ न कुछ काम आपके सामने आता ही रहेगा। कृषि और गृह निर्माण से जुड़े कार्य करने वालों को थोड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है। किसी से कोई बात आपको सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि उसको पूरी करने में आपको समस्या आ सकती है। कोई भी किसी से अगर वायदा करते हैं तो पहले सोच समझकर ही आपको वायदा करना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या आएगी। बेवजह से आपका मान सम्मान कम होगा जब वायदा पूरा नहीं कर पाएंगे। इस समय आपसे हुई कुछ लाभ की योजना पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, जो आप लाभ चाहते हैं। छुटपुट दोस्तों के साथ अपनी ताकत को ना आजमाया करें। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरियां बनाए रखें जो सिर्फ दोस्ती का आपसे ढोंगी करते हैं लेकिन आपके दोस्त नहीं हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीखें, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी और अपनी राशि की ताकत को पहचानें, क्योंकि अपने भाग्य को और अपनी राशि को दिन भर कोसते रहने वाले जातकों के लिए शुभ संदेश है सितारों का कि आने वाला समय आपका काफ़ी अच्छा आने वाला है। बेवजह से अपनी राशि को ना कोसा करें। सबसे बेहतरीन राशियों में कुंभ राशि गिनी जाती है। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कमर दर्द और पेट के नीचे से समस्या आपको रह सकती है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।